चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी सोचा है कि वक्त के साथ पैसे की कीमत का, उसकी असली वैल्यू का क्या होता है? ये सुनने में तो एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें बचत और निवेश के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो जरा सोचिए, साल है 2000 और दो लॉकर हैं। एक में रखे हैं 1 लाख रुपए कैश और दूसरे लॉकर में भी 1 लाख रुपए हैं, लेकिन सोने के रूप में। अब सवाल यह है कि आज यानी इतने सालों बाद इन दोनों में से कौन सा लॉकर ज्यादा कीमती होगा। चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। एक नया दौर शुरू हो रहा था, नई सदी थी और अर्थव्यवस्था भी काफी बदल रही थी। और इस स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे दोनों लॉकर वैल्यू के मामले में एकदम बराबर हैं। जी हां, दोनों में ठीक 1 लाख रुपए की वैल्यू है। एक लॉकर में कैश और दूसरे में गोल्ड। इस वक्त उनमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अब इसे थोड़ा असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। सोचिए, उस वक्त 1 लाख रुपए में एक चमचमाती नई रॉयल एनफील्ड बुलेट आ जाती थी। मतलब दोनों ही लॉकरों की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो एकदम बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, इन दोनों लॉकरों की किस्मत की राहें जुदा होने लगती हैं और असली कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सीधा 5 साल का जंप लेते हैं और पहुंचते हैं साल 2005 में। देखते हैं इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है। और हाँ, सिर्फ 5 सालों में ही एक बड़ा फर्क साफ दिखने लगा है। सोने की वैल्यू बढ़कर हो गई है 1,60,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो कैश था, इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने उसकी खरीदने की ताकत कम कर दी। अब उसकी वैल्यू सिर्फ 75,000 रुपए रह गई है। चलिए 5 साल और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं साल 2010 में। देखते हैं ये फासला और कितना बड़ा है। सिर्फ 10 साल बीते हैं और नतीजा चौंकाने वाला है। सोने वाले लॉकर की कीमत अब 4,20,000 रुपए हो चुकी है। इतने में तो एक नई नवेली वैगनार कार आ जाए। और कैश लॉकर, अरे उसकी कीमत तो और भी गिरकर सिर्फ 55,000 रुपए पर आ गई है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं 2015 में। कहानी शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं। क्या लगता है, गोल्ड और कैश का ये फासला और भी ज्यादा बड़ा होगा? बिल्कुल, पैटर्न तो वही चल रहा है। सोने की कीमत अब है पूरे 6 लाख रुपए। इतने में तो एक नई मारुति स्विफ्ट आ सकती है और हमारा कैश, उसकी कीमत घटकर सिर्फ 40,000 रुपए रह गई है। और अब हम पहुंचते हैं साल 2020 में। हमारी शुरुआती तारीख से ठीक 20 साल बाद। देखते हैं कि इन 2 दशकों ने दोनों की कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। 20 साल बाद के आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। सोने की वैल्यू 11 गुना बढ़कर हो गई है, 11 लाख रुपए। और जो कैश था 1 लाख रुपए, उसकी वैल्यू 70% गिरकर सिर्फ 30,000 रुपए रह गई है। इसे वापस असल दुनिया की चीजों से जोड़कर देखें। उन 11 लाख रुपयों से एक बढ़िया एसयूवी जैसे कि टाटा नेक्सॉन खरीदी जा सकती है, जबकि कैश वो तो अपनी शुरुआती कीमत का लगभग 70% गंवा चुका है। पर रुकिए, कहानी 2020 में खत्म नहीं होती। चलिए आज के ट्रेंड्स के हिसाब से एक अंदाजा लगाते हैं कि 2026 में इन लॉकरों की क्या कीमत हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक सोने वाले लॉकर की कीमत 36 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए, शुरुआती 1 लाख से सीधा 36 गुना ज्यादा। और इतने पैसों में तो एक जीप जैसी शानदार प्रीमियम गाड़ी आ सकती है। ये साफ दिखाता है कि सोने ने वक्त के साथ न सिर्फ अपनी वैल्यू बचाए रखी, बल्कि उसे कई कई गुना बढ़ा भी दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इन 2 लॉकरों के अलग अलग सफर हमें पैसे और उसकी असली कीमत के बारे में क्या सिखाते हैं? हमारे कैश लॉकर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो वक्त के साथ हमारे पर्स में रखे नोटों की कीमत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। तो देखिए, इस कहानी से 3 सीधी सी बातें समझ में आती हैं। पहली कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कैश की वैल्यू को लगातार कम करती है। दूसरी, सोना जैसी चीजें जिन्हें हार्ड एसेट्स कहते हैं, वो वैल्यू को बचाने का एक अच्छा जरिया हो सकती हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, दौलत का असली मतलब नोट पर लिखा नंबर नहीं है, बल्कि उस पैसे से क्या खरीदा जा सकता है, यानी उसकी परचेजिंग पावर है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि भविष्य में किसी के लॉकर की कहानी क्या कहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत मायने रखता है।